बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स के साथ मैं हूं अहमद सईद। इस कोर्स के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कवर करेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाजिम होगा कि क्लास के बाद यानी कि आप प्रैक्टिस करें और जो प्रैक्टिस वाला दिन है उस दिन आप अपनी प्रैक्टिस भेजें। हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस की क्लास भी लाइव ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास चंद तरीके होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे और वर्ड, जैसे ही आप वर्ड लिखेंगे तो ये वर्ड की एप्लीकेशन आपके सामने नजर आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्टार्ट के बटन में जाएंगे और यहाँ से भी आप MS ऑफिस के इसमें आकर यहाँ से भी आप वर्ड ले सकते हैं। जी यहाँ पर ये मौजूद, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिन किया हुआ है, मैंने यहाँ से ओपन किया। जब मैं ओपन करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। आपको इंटरफेस नजर आ रहा होगा। अब हम इस इंटरफेस को कवर कर लेते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें चंद चीजें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको बता रहा है कि गुड मॉर्निंग, आपने सुबह के टाइम मुझे देखा है, ऑन किया है। और यहाँ पर आपको ये बता रहा है, इसको मैं बाद में देख लेता हूँ। यहाँ पर है क्रॉस, आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की Alt F4 होती है जो हर प्रोग्राम के बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये स्क्रॉल बार है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ से होम का टैब आपको नजर आ रहा है और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यानी कि आपने कुछ वर्क अगर सेव करके रखा हुआ है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कुछ प्रोग्राम्स हैं जो नजर आ रहे हैं कि जो मैंने लिखे हुए हैं, ट्यूशन, एडमिशन फॉर्म, ई कॉमर्स वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर वो कौन सी फाइल है, ये रिसेंट फाइल है जिनको मैंने पहले ओपन किया है, यानी कि ये 22 मार्च को ओपन किया, 19 को, इस तरह से ये आपको डेट वाइज नजर आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ से आप कुछ सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने किसी पोस्ट को पिन करके रखा हुआ है तो उसको देखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बराबर में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो इन्होंने बनाए हुई है। अगर आप इनको चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट होगा तो आप उस अकाउंट में जैसे एंटर करेंगे तो यानी कि जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की अगर परचेस विंडो होगी तो इस तरह का आपका अकाउंट बन जाएगा। ये देखिए मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि जो परचेस नहीं है उसमें बनता है नहीं बनता है, लेकिन ये परचेस है इसलिए मुझे पता है कि इसमें इस वजह से बन चुका है। तो यहाँ पर आप फीडबैक देख सकते हैं, ऑप्शंस हैं कुछ, इनको हम बाद में कवर करेंगे। तो इस तरह के यहाँ पर जब हम इस पे अगर मोर पे आए तो ये देखें काफी सारे जो है इसमें टेम्पलेट्स हैं। हम किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्टिफिकेट की टेम्पलेट्स अगर ले लूं तो ये मेरे सामने ओपन हो चुका। अब हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग जो चाहें। मिसाल के तौर पर सर्टिफिकेट है, इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, टाइम दो बन जाए। ये नेम चेंज कर सकते हैं, हम नेम यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। तो ये नेम, तो इस तरह से हम इसमें भी एडिट कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, इसकी हर चीज को सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अगर फाइल के अंदर आए तो फाइल में हम यहाँ से न्यू पेज लेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। और जी तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेन इंटरफेस ये है। आप यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा पहले ताकि आपको मैं समझा सकूं। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये चीज, इन चीजों को हम कवर कर चुके हैं। सर्च बार है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स 2 नजर आ रहा है। अगर आप मेरे पेज पर देखें तो नीचे आपको 2 पेजेस खुले हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स 2 है। इसकी वजह क्या है? दूसरे अगर किसी सॉफ्टवेयर को आप खोलेंगे, कोरल को या जो है फोटोशॉप वगैरह किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो वहां पर लिखा हुआ आता है अनटाइटल, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर 2। तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे
तो इसका नाम तब्दील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है एक्सेस टूल बार, एक्सेस टूल बार जी, ये इसके रूरल है, और यहाँ पर ये वाला भी हम नाम दे देते हैं, ये इसका मैन पेज है, यहाँ पर इन सब के हम नाम देंगे आगे चल के जी, इन सब को हमने समझना है। उसके अलावा ये टैब के बटन से, ठीक है, ये मेन पेज हो गया, मेन पेज हो गया। इसके बाद ये है स्क्रॉल बार, ये वाला, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, स्क्रॉल बार, और ये रोलर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे जो है आपको काफी चीजें नजर आ रही होंगी, और ये जो है यहाँ से आप फॉन्ट के स्टाइल वगैरह यानी कि हेडिंग वगैरह दे सकते हैं। ये पैराग्राफ है, यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल्स वगैरह, और ये क्लिप बोर्ड है, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट वगैरह और मुख्तलिफ यानी कि ऑप्शन के साथ मुख्तलिफ टैब के साथ ये तब्दील होते रहते हैं। अगर हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पेज नंबर, यहाँ पर वर्ड 0 है, और यहाँ पर मैंने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है वो अंग्रेजी है। इन तमाम चीजों को समझने के बाद एक चीज को हम समझ लेते हैं कि इसका जो मैंने लेआउट रखा हुआ है, ये अगर मैं अपने माउस को लेकर जाऊं यहाँ पर तो आपको नजर आएगा कि प्रिंट लेआउट है, और उसके बराबर में जो लेआउट है वो वेब लेआउट है, वो इस तरह का होगा। प्रिंट लेआउट पे हम रखते हैं, और इसके अलावा ये भी रीड मोड लेआउट है, लेकिन हमने प्रिंट मोड पे रखा, और यहाँ पे इसका जूम छोटा बड़ा कर सकते हैं। पेज को देखें आप, पेज छोटा बड़ा हो रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमने करना होगा जी, तो लैंग्वेज के लिए हम यहाँ पर भी आ सकते हैं, और इसकी इस शॉर्ट की भी अगर मैं इस पे रखूं तो नजर होगी विंडो और स्पेस, ठीक है। इसकी शॉर्ट की देखें, विंडो का मेरे पास ये है, हर किसी के पास मुख्तलिफ होती है, किसी के पास अल्ट एंटर होता है, किसी के पास अल्ट शिफ्ट होता है, लेकिन इस पे जो सेटिंग हुई है वो विंडो का बटन है और स्पेस का बटन है। जैसे मैंने क्लिक किया तो लैंग्वेज तब्दील हो गई है, जो सी लैंग्वेज आप रखना चाहिए। तो मैंने इसको इंग्लिश पे रखा, और यहाँ पर अगर ये हो गया हमारा कर्सर, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, इसकी मैं साइज बड़ी कर देता हूँ, कर्सर, और कर्सर हम लिखना शुरू करेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, बहरहाल तो इस तरीके से हम इस पे लिख सकते हैं। और फिर हम लिखने के बाद इसको हमने जब सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज को मैंने बड़ा कर दिया, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया, इसको और बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से मैंने इसको सेंटर में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। ये काफी हो चुका है, देखते हैं कितने मिनट की क्लास हो चुकी है तकरीबन, ठीक है। अब हम इसके इंटरफेस का जायजा ले चुके हैं। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो काम भी हम करेंगे। इनके एक कार्ड हम बनाते हैं तो 20 कार्ड यानी कि ऑटोमेटिक कार्ड वगैरह बन जाए, इसके लिए ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। हम आते हैं फाइल के अंदर। फाइल के अंदर चंद ऑप्शन है, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। मैंने इसको फाइल को सिलेक्ट कर दिया जी। एक है होम का बटन, होम के बटन को और न्यू ओपन, इनको हम समझ चुके हैं। उसके बाद इन्फो है, ये इसकी मालूमात है, देखते हैं इस तरह। इन्फो में मैंने क्लिक किया तो ये कुछ इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। ये कह रहे हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन हिस्ट्री और वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर यहाँ पर तो ये सारी चीजें इसकी लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये उसके अलावा है सेव का ऑप्शन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी यहाँ पर अब मैंने ये लिख लिया, मैं चाहता हूँ कि इसको सेव करूँ, तो मैं यहाँ से आऊंगा और सेव के बटन पे क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंट्रोल और एस को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल एस को प्रेस किया तो ये पूछना चाह रहा है कि आपके जो लोकेशन है वो कौन सी होगी। पहले जो मुझे ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है कि चूज लोकेशन, इसमें है वन ड्राइव जो हायर एजुकेशन कमीशन की है, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ, अगर मैंने इस पर क्लिक किया छोटे से एरो पे तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मोर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर वाज़ेह तौर से आ जाएंगे, जिसमें
ये आपसे पूछ जा रहा है कि आप कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको हायर एजुकेशन को छोड़ दूंगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर इसको सेव के बटन पे अगर मैं माउस के बटन को क्लिक करूं तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आप किस डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहे हैं। मैं डॉक्स डॉक्स में सेव करना चाह रहा हूँ, या अगर आप टेम्पलेट में सेव करना चाहें, पीडीएफ में सेव करना चाहें तो आपकी मर्जी। मिसाल मैंने पीडीएफ में सेव किया और अब आप देखेंगे मेरी स्क्रीन की तरफ कि ये पीडीएफ में सेव हो चुका है, लेकिन हमें नजर नहीं आया कहां पर सेव हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जाना होगा यहां पर हुआ है और डॉक्यूमेंट्स में आ गए। क्या नाम दिया था हमने, वो मैं नाम ही सेंस कर गया, हमने क्या नाम दिया। मेरा कोई मसला नहीं है, हम दोबारा इसमें आए और कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद ये सेव हो चुका है और हम इसको अब पीडीएफ में दोबारा कैसे सेव करेंगे उसके लिए मैं शॉर्ट की बता देता हूँ। F12 जैसे आपने F12 से जी ये देखिए ये यहाँ पर सेव हुआ है ऑफिस टेम्पलेट में, ये आपको नजर आएगा। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरा इसको बाद में एडिट करते हैं। पीडीएफ की जगह पर ये ऑफिस टेम्पलेट में सेव हो गया, तो इस वजह से सेव हुआ है। अब हम पीडीएफ में दोबारा करते हैं तो ये देखिए, और ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ से इसको डेस्कटॉप कर दिया। अब देखिएगा ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। हम इंशाल्लाह इसमें एक एक चीज को कवर करेंगे, एक एक टूल्स को कवर करेंगे कि ये सेव हो चुका है। अब इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं ऑटो सेव। यहाँ पे ऑटो सेव के बटन को हम ऑन रखेंगे ताकि हम कोई भी वर्क करें तो वो ऑन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर फाइल के है, फाइल के ऑप्शन को हमने क्लिक किया, उसके बाद है सेव एज। किसी भी फाइल को, यानी कि हम सेव फाइल पे काम कर रहे हैं, हम उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम उसको सेव एज पे क्लिक करेंगे। प्रिंट, इसको हम आखिर बाद में देखेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंट के सेशन में आएंगे या किसी चीज को हम प्रिंट करना चाहेंगे तो तब हम इसको पढ़ेंगे। शेयर, एक्सपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आएंगे फाइल के अंदर और यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट्स लिया और यहाँ पर कुछ हमने उसमें लिख दिया। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके हमने फॉन्ट के साइज को बढ़ा दिया। अब आप देख रहे हैं फाइल के अंदर क्या ऑप्शन है, यहाँ पर है। अगर मैंने इसमें जो टेक्स्ट लिखा है मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल ए के साथ, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शंस जो है ऑन हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये खत्म हो गया, लेकिन ये वाली ऑप्शन जो है ऑन हो चुकी है। देख रहे हैं आप, नहीं समझे क्या हुआ, क्या हुआ नहीं समझे ना, मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ से एंटर किया, अब देखिए जो कुछ था मैंने उसको कट किया। अब मैं इसको दोबारा कैसे लाऊंगा, मैं इसको कहा, अगर आप देख रहे हैं एक्सेस टूल बार, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल Z करेंगे और कंट्रोल Z के बाद आप पेस्ट कर देंगे। जैसे आपने पेस्ट किया, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल V, यहाँ से आप इसको। लेकिन एक चीज और आपको नजर आ गई, अगर इस शॉर्ट की पे अगर आप आए तो यहाँ पे इसके बराबर में आपको नजर आ रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग। तो मर्ज फॉर्मेटिंग में इस तरह होगा। अगर हम इसको दोबारा पिक्चर में भी सेव करना चाहते हैं, ये पिक्चर में, ये पिक्चर बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको दोबारा इसमें आए और यहाँ पर आए टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ न्यू के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।